देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,970 नए केस सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में लगातार कोरोना के संक्रमण भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक 128 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। राज्य में 5,757 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 55 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में पुलिस बल के कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1328 हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़कर 2,677 हो गए हैं, जबकि यहां कोरोना से 238 मरीजों की मौत हो गई है। ममता सरकार ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 65,000 प्रवासियों को ट्रेन द्वारा उनके गृह राज्य भेजा गया है। हम दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए अलग राज्यों से अनुमति मांग रहे हैं। इससे पहले सिसोदिया ने रविवार को कहा था कि लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुविधाजनक तरीके से ट्रेनों के जरिए वापस उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आज एक आधिकारिक वेबसाइट जारी कर घर जाने के इच्छुक लोगों से रजिस्ट्रेशन करने को कहा था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को इन स्पेशल ट्रेनों में जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अम्फान ने भीषण तूफान का रूप ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सुपर चक्रवात अम्फान कल दोपहर और शाम के बीच दीघा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हाथिया द्वीपों के पास सुंदरबन में अत्यधिक रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे से लैंडफॉल करेगा। इसको लेकर अलर्ट काफी पहले ही जारी किया जा चुका है। उधर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज उन्होंने राष्ट्रीय संकट प्रबंधक समिति की तीसरी बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों की तैयारियों का जायजा लिया। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। इस बैठक में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को अम्फान चक्रवर्ती तूफान को लेकर अपनी अपनी तैयारियों से अवगत कराया। इस बैठक में उन्होंने यह भी बताया कि अनाज के भंडारण, पीने के पानी की व्यवस्था के साथ साथ अन्य जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं। साथ ही बिजली और दूर संचार सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। उधर श्रीनगर के नवाकदल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। मुठभेड़ शुरू होने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह रोक लगा दी गई। बताया जाता है कि इलाके में कई आतंकी छुपे हुए हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि श्रीनगर के नवाकदल इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं, जिस पर सोमवार देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मिलकर इलाके का सर्च ऑपरेशन किया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को अब तक ढेर किया जा चुका है।